अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ये मॉडल पेपर के क्लास 10 साइंस का है। और इस मॉडल पेपर को जो है जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है जा रहे हैं पेपर देने के लिए, तो वो सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको जो है बहुत ही इसमें मदद मिलेगी। और ये मॉडल पेपर जो है मैंने मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इसके अंदर लिए हैं। और जो भी बच्चा मॉडल पेपर के हिसाब से जो है तैयारी करेगा, जितने भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक सॉल्व करेगा, तो मैं समझता हूँ उसको जो है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 65 प्लस नंबर ही मिलेंगे। यानी 70 में से जो आपका 70 मार्क्स का ये पेपर है, तो इसमें से आपको जो है 65 प्लस ही मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि इसका जो टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट का कर दिया गया है। और निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है वो परीक्षार्थी को पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है वो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और इसके जो है 4 विकल्प दिए होंगे। ठीक है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में जो है लिखना है। और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए होंगे। तो खंड आ में जो है बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे, जो कि बी प्रश्न होंगे वो हमारे बहुविकल्पी होंगे। और जो खंड बा है उस खंड बा के अंदर क्या है, खंड बा के अंदर जो है वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का, खा एवं गा में विभाजित होगा। ठीक है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। यानी कि जो हमारा खंड 1 हो गया, मिसाल के तौर पे आपने जो है खंड का कर लिया, तो ये 1 या 2 पेज में जितने भी आया तो वहाँ तक कर लिया। फिर जब हम खंड खा शुरू करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज से ही शुरू करेंगे। इस तरीके से अगर हम खंड गा करेंगे तो खंड गा जो है नेक्स्ट पेज से ही शुरू करेंगे। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है और प्रत्येक खंड नए प्रश्न से ही प्रारंभ करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों द्वारा रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। जहाँ पर भी आपको जो है चित्र बनाने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर चित्र बनाइए, और समीकरणों की आवश्यकता है तो वहाँ पर समीकरण दीजिए। प्रश्नों के अंक जो है निर्धारित दिए गए हैं। खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, तो खंड आ के अंदर हमने क्या है बहुविकल्पी प्रश्न लिए। उपखंड हमने का ले लिया, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं यानी फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रश्न का है किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, कौन सा है, केवल समतल है, केवल अवतल है, केवल उत्तल है, या यानी या तो समतल है या फिर उत्तल है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा या तो समतल या उत्तल। ये विकल्प आपका जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है खा पॉइंट है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। तो 1.5 होगा या 0.5 एम्पियर होगा या 3 एम्पियर होगा या फिर 3.0 जो है माइक्रो एम्पियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो 0.5 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है गा ऑप्शन है। गा है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। यानी कि जो है क्रिस्टली लेंस पर, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर। तो इसमें हमारा जो है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर होता है। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम राइट कह देंगे। उसके बाद में कहा है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों कोई नहीं, इसमें चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा हो जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, कूलाम होता है, जूल होता है, एम्पियर होता है या कैलोरी होता है। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो हमारा एम्पियर होता है। ठीक है, डायनामो उत्पन्न करता है आवेश, विद्युत वाहक बल या फिर वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा उत्पन्न करता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, स्वच्छ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा जो है आपको अपना माइंड कुछ खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमारा देहा 50/2 मीटर दे रखा है या फिर 50/2 सेंटीमीटर देखा या 75/2 सेंटीमीटर देखा या कोई नहीं। यानी जो स्वस्थ नेत्र की जो होती है हमारी स्वस्थ नेत्र की के लिए स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी जो होती है वो हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन यहाँ पर 50/2 मीटर दे रखा है, 50/2 सेमी दे रखा है, 75/2 सेमी और कोई नहीं दे रखा। तो यहाँ पर हमारी 50/2 सेमी को हम 25 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसमें हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में फिर हम जो है कहाँ जाते हैं, देखिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा रसायन विज्ञान, उपखंड खा आ जाता है। ठीक है, हम आ जाते हैं उपखंड खा यानी रसायन विज्ञान पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न है
सेकंड का का है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। कौन सा हटाने वाला धातु कौन सा है? यानी कि जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसके हिसाब से इन चारों जो तत्व दे रखे हैं इनमें से जो भी हमारा हाइड्रोजन से ऊपर होगा वही हमारा हाइड्रोजन को हटाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारा कॉपर है, ये हमारा जिंक है, फिर कॉपर है, फिर यहाँ पर सिल्वर है, फिर मरकरी है। तो ये हमारे कॉपर और सिल्वर और यहाँ पर ये जो मरकरी है ये हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ये अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित करेंगे, बल्कि इसमें जो है जिंक क्या है हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये हमारा विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? आयोडीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है या ब्रोमीन है? ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो हो जाएगा हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, सावन के अणु में होता है जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, या जल विरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, या जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, या जल विरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ होता है। इसमें से कौन सा होता है? जल हो जाएगा, जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ होता है। यौगिक CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO का नाम होता है। तो जहाँ पर CHO लगा होता है वहाँ पर हमारी जो है यौगिक का नाम करते समय आवाज़ आती है हमारी अल की। तो इसमें देख लें, सबसे पहले जो है कार्बन की काउंटिंग कर लें। यहाँ पर हमारा ये फंक्शनल ग्रुप लगा है अल, ठीक है, अल लगा है। तो मैथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल कौन सा है? इसमें प्रोपेनॉल है, एथेनॉल है, एथेनल है, तो इसलिए प्रोपेनॉल ये सब वाला राइट हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान हमने अभी तक पढ़ा है 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पहला ऑप्शन है 7 गुणा 0, यानी कि ये हो नहीं सकता, 7 में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 14/2 है, तो 14/2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14 2 7 यानी 2 7 जा 14 यानी 7 आ जाएगा। यहाँ माइनस के 7 कोई नहीं, तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये PbNO2 का होल ट्वाइस, या फिर ये भी दोनों कोई नहीं, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा आते हैं उपखंड गा हो जाएगा जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान में क्या हो जाएगा हमारा? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुकेसर, पर्थिका, अंडाशय या फिर बीजांड? तो हमारा अंडाशय जो है काय में फल में बदल जाता है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे? पपीते पर, अंगूर पर, आलू पर या मटर पर? तो मेंडल ने जो अपने आनुवंशिकता के जो प्रयोग थे वो मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, राइट ऑप्शन मटर हो जाएगा। पल्मोनरी शिरा रक्त लाती है अथवा फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है? दाएं अलिंद से या फिर बाएं अलिंद से, फिर बाएं अलिंद से, फिर दाएं नीले से? तो कौन से आता है? दाएं अलिंद से आता है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद एक पुष्प की स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, अंडाशय कहते हैं या फिर बीजांड कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? वर्तिका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप होता है, क्या होता है? 3:1, 1:2:1 या फिर 2:1:1:2 या फिर 9:3:3:1। तो इसमें 1:2:1 हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है, तो ये खाद्य श्रृंखला जो होती है हमारी वो कहाँ से प्रारंभ होती है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जो है वो हमारी उत्पादक से प्राप्त होती है। ठीक है, उत्पादक से। उत्पादक सबसे पहले अपना भोजन बनाते हैं, उसके बाद में उसको जो है उपभोक्ता यूज़ करते हैं। इसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की, उसके बाद में फिर वो जो है नष्ट हो जाते हैं, फिर जो है अपघटक उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। उसके बाद में खंडवा है, यहाँ पर हमारा खंडवा हो जाएगा उपखंड का यानी भौतिक विज्ञान। फिर लघुत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे, स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। फिर प्रश्न 2 है, प्रश्न 1 स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। उसके बाद में प्रश्न 2 है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁸ है, इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अगर यहाँ पर जो है हमारी 7 से है, 7 तक है या फिर 7 से कम है, तो डायरेक्टली हम pH मान जितनी घात इसकी होगी उसको उतना ही हम मान बता देंगे। लेकिन अगर हमारी 7 से घात ज़्यादा है तो उसे हम 14 में से घटा के बताएंगे। फिर अम्ल की उसकी जो है बिलियन की प्रकृति बताएंगे कि यह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। अगर pH मान हमारा कितना है? pH मान अगर हमें 1 से लेकर अगर 7 तक है तो pH मान यहाँ से इस 7 हो गया और यहाँ हो गया हमारा 14। ठीक है, अगर यहाँ है तो ये हमारा क्या है? उदासीन है। ये हमारा क्या है? उदासीन हो जाएगा। और इधर को चलेंगे तो ये अम्लीय हो जाएगा, और इधर को चलेंगे तो ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हम इधर चलेंगे, अब हमारा ये आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है,
इसमें फिजिक्स में चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आँख का दृष्टि दोष क्या है अथवा OTE का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, आँख का दृष्टि दोष क्या है ये क्वेश्चन कर देंगे, फिर अथवा OTE का पूरा नाम लिखिए, ये क्वेश्चन आप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है हमारा दीर्घवृत्तीय प्रश्न आता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, दीर्घवृत्तीय प्रश्न में। अब इसमें देखिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अथवा में मैंने कई सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, अथवा में क्वेश्चन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभव के बीच आरेख बनाइए। ठीक है, आरेख दिखाइए। उसके बाद में फिर जो है ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, विद्युत धारा का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, इसके निष्कर्ष भी लिखिए। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर इसे कर सकते हैं हम, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसके निष्कर्ष भी लिखिए। ठीक है, अथवा फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रश का जो है क्या कार्य है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी हमारे अथवा में क्वेश्चन लिए हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस बोर्ड एग्जाम से पहले इस बच्चे ने सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए तो मैं समझता हूँ आपको जो है 65+ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हमारा समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, संयोजन के लिए निष्कर्ष लिखिए। ये इसके बाद में फिर अथवा में 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है, ये 2 वेबर मीटर स्क्वायर के प्रति क्षेत्र में रखा है, के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र है। तो समांतर, दूसरा लंबवत, ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा जाए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सौर कुकर का उपयोग करने के लिए क्या लाभ तथा हानियां हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकर की जो है सीमित उपयोगिता है? नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्रियाएं क्या होती हैं? ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये करेंगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्रिया क्या हैं? ठीक है, उसके बाद में हम कह देंगे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा इधर रसायन विज्ञान में। अब रसायन विज्ञान में आ गया हमारा उपखंड खा रसायन विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न रसायन विज्ञान के। धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरी कम सक्रिय ऐसी एक धातु का नाम लिखिए। ये 4 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर है 6 है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी में समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है। अब इसमें फिर हमने चॉइस दे दी, अथवा में दे दिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। तो ये आपको जो है 4 मार्क्स में करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किसी तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है, जैसे गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, बेरियम है। इसी तरीके से अथवा निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए, खनिज तथा एक्स में निस्तारण तथा भर्जन में अंतर स्पष्ट करना है। अथवा निम्नलिखित में को परमाणुवीय त्रिज्याओं के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, उसके बाद में फ्लोरीन है, नाइट्रोजन क्लोरीन है और एस्टेटाइन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अथवा सजातीय श्रेणी पर संचित टिप्पणी लिखिए तथा इनके उपयोग भी लिखिए। उसके बाद में है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होती है, ये लिखिए। अथवा है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? संकेत सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में जो आपस में जुड़े रहते हैं। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे? अथवा है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की आयुपेशी नाम पद्धति पर संचित टिप्पणी लिखिए, ये टिप्पणी लिख सकते हैं इसमें। हाइड्रोकार्बन क्या है? एलिफेटिक संतर्फ हाइड्रोकार्बन तथा एलिफेटिक संतर्फ हाइड्रोकार्बन तथा एलिफेटिक असंतर्फ हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, अंतर भी लिखिए। अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने में योगात्मक अभिक्रिया है, वौलीकरण अभिक्रिया है, बहुलकीकरण है, एस्टीकरण है, ओजोनीकरण है, साबुनीकरण है, आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह है। इस पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो दीर्घवृत्तीय प्रश्न आ गए हमारे। धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए।
और उसके धावन सोडा कैसे बनाया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, धावन सोडा के 4 रासायनिक गुण व उपयोग लिखिए। ये देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें 3 हमने ऑप्शन में दे रखे हैं, 2-2 मार्क्स दे रखे हैं, ये टोटल जो है 6 मार्क्स के हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके का पूछ लेगा तो आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन यानी जो हमारे लघु के क्वेश्चन दे देगा, अति लघु दे देगा 2-2 नंबर के, तो इसमें से पूछ ली जाएगा, तो ये 6 मार्क्स के हो जाएंगे। अथवा साबुनीकरण की क्रिया को समझाइए, समीकरण जो है रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए, साबुनीकरण की क्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए, मृदु तथा कठोर साबुनों में भेद कीजिए, अच्छे साबुन की 4 विशेषताएं बताइए तथा साबुन की मिश्रण अवधारणा के आधार पर सफाई प्रक्रिया समझाइए। ये भी 6 मार्क्स का है। अथवा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। खा पॉइंट है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए, समीकरण भी लिखिए। देखिए 3-3 मार्क्स के दोनों हैं, तो यहाँ से आपको जो है 6 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। अथवा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने का विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए, इस प्रक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए तथा उपयोग में लाए गए उपकरण का नाम जो नामांकित चित्र भी बनाइए। ठीक है, ये 6 मार्क्स का है। अथवा है एथेनॉल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए, एथेनॉल के प्रमुख उपयोग भी लिखिए। उसके बाद मेंडलीफ के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में क्या मौलिक अंतर है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण व दोष भी लिखिए। इन कम से कम जो है 2-2 बिंदु जरूर लिखना है आपको। ठीक है, इन दोनों को उत्तर देना है, ये भी है। अथवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं गुण व उपयोग लिखिए, रासायनिक समीकरण भी जो है इसकी देना है आपको। उसके बाद में क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, एल्कोहली, एल्डिहाइडी, कीटोनिस, कार्बोक्सिलिक समूह व संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको, यौगिकों का वर्गीकरण भी करना है। ठीक है, उसके बाद में अथवा में आ गया हमारा खाने का सोडा अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है, खाने का सोडा अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है, खाने का सोडे के प्रमुख भौतिक और रासायनिक गुण भी लिखिए, खाने का सोडे के 4 उपयोग भी लिखिए। ठीक है, ये हमारा तो अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी ऊष्मशोषी अभिक्रिया। उसके बाद में ऑक्सीकरण या अपचयन या उपचयन अभिक्रिया, संक्षारण, एकल विस्थापन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, फिर विकृत गंधिता, इसको किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सब पर हमें जो है टिप्पणी लिखना है। उसके बाद में फिर हमारा आ जाता है इधर से उपखंड का आ जाता है जीव विज्ञान। अब हम जो है जीव विज्ञान की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान में एलील या युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, ये हमारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरी के, एलील या युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। उसके बाद में सतह की अपेक्षा जल के भूमिगत संग्रह के क्या लाभ हैं, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अथवा है पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। संकर पूर्वज संकरण बैक क्रॉस यानी कि जो है बैक क्रॉस क्या है, किसी द्विसंकर क्रॉस में इसका क्या अनुपात है। अथवा उत्पाद अथवा अपघटक में क्या अंतर है, अथवा मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद शोषण तथा स्वच्छवास में क्या अंतर है, अथवा शोषण तथा दहन में अंतर बताइए। उसके बाद में अथवा ऑक्सी वायवीय श्वसन तथा अनॉक्सी अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। धमनी और सिरा में 4 अंतर लिखिए, दुर्धर और लसिका में 4 अंतर लिखिए। पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। परपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद में अथवा है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके मुख्य कारणों यानी कारकों के नाम भी लिखिए। अथवा है संतुलित आहार का विवरण तथा सजीव व निर्जीव में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके क्या उपयोग है। अथवा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम लिखिए तथा बताइए ये क्या कार्य करता है। अथवा आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, ये कर सकते हैं, या फिर अथवा में ये कर सकते हैं। उसके बाद में अथवा पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। अथवा दोहरा परिसंचरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा स्वपरागण अथवा परपरागण, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर, अथवा परागण और निषेचन में अंतर बताइए। यानी कि यहाँ पर स्वपरागण या परपरागण कर सकते हैं, अथवा परागण और जो है निषेचन में अंतर बता सकते हैं। उसके बाद में अथवा लैंगिक जनन या लैंगिक जनन में 4 अंतर, अथवा पुनर्जनन या मुकुलन में अंतर बताइए। एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए तथा इससे प्राप्त पीढ़ी का जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप भी लिखिए। अथवा है प्राकृतिक वर्णन पर जो है आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं अब हमारा दीर्घवृत्तीय परीक्षण जीव विज्ञान के आ जाते हैं। तो दीर्घवृत्तीय परीक्षण जीव विज्ञान कैसे, मानव के उत्सर्जित तंत्र का सचित वर्णन करना है। यहाँ पर जो है हमारे जीव विज्ञान के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मानव के उत्सर्जित तंत्र का सचित वर्णन करना है। उसके बाद अथवा है परागण की परिभाषा लिखिए, परागण की विभिन्न विधियों का
संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये इसके महत्व को समझाइए। अथवा है मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा है जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले हानि तथा जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए किए गए उपायों को वर्णन कीजिए। अथवा है मनुष्य के पाचन तंत्र आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा है भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपायों को वर्णन कीजिए। उसके बाद अथवा पुष्पन निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर की लंब काट का जो नामांकित चित्र बनाइए वो वर्णन भी कीजिए। अथवा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, पादपों में पाए जाने वाले कायिक जनन का वर्णन कीजिए। अथवा है मानव के नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर जो इसका वर्णन कीजिए। उसके बाद में है अथवा स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा है लेमार्कवाद अथवा डार्विनवाद में मूलभूत अंतर बताइए। बी है एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है, इसकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या ये सूचना प्राप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण देना है। अथवा है फिर हमारा DNA का पूरा नाम लिखिए, इसका महत्व समझाइए। जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं। अथवा है मेंडल का आनुवंशिकता नियम क्या है, गोल झुर्रीदार तथा पीले एवं हरे मटर के बीजों वाले लक्षणों के आधार पर उनके वंशागति नियमों को चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे बोर्ड पेपर के लिए लिया। ये बोर्ड पेपर जिस बच्चे ने भी हल कर लिया पूरा का पूरा पेपर, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब वो टॉप करेगा। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर उनके वंशागति नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। लिंग गुण सूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। अथवा जैव विकास की परिभाषा दीजिए तथा दो ऐसे प्रमाणों की व्याख्या कीजिए जो जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। अथवा माँ के शरीर में भ्रूण पोषण कैसे प्राप्त होता है। बी ऑप्शन है, एक उभयलिंगी पौधे में नन्हे केसरों को कृत्रिम रूप से निकाल दिए जाने पर भी फल उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त जो है व्याख्या कीजिए। अथवा है स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन तथा उसके लाभ एवं हानियां लिखिए। पर परागण एवं स्वपरागण में अंतर कोई तीन अंतर लिखिए। परागण तथा निषेचन में कोई अंतर लिखिए। ठीक है, इसमें आपका जो है तीनों का करना तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अथवा पुष्पीय अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र बनाइए, परागण का एक नामांकित चित्र बनाइए। अथवा है परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, पर परागण के लाभ तथा हानियां लिखिए। पुमंग तथा ज्यांग में अंतर लिखिए। अथवा है जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। फिर है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके मुख्य कारकों का केवल नाम लिखिए, यानी कि जो इसके मुख्य कारक हैं उनके नाम लिखने हैं हमें। उसके बाद में बी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में भिन्न जीवों में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं, ये लिखना है। अथवा है उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जक अंग पाए जाते हैं। बी है वृक्क के 2 मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। फिर है सी है मृतोपजीवी पोषण तथा परजीवी पोषण में कोई 2 अंतर उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल पेपर रहा साइंस का क्लास 10 का। ये मॉडल पेपर जिस बच्चे ने भी जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हल कर लिया, तो मैं समझता हूँ उसके जो है 70 में से आपके जो है 65 मार्क्स तो आपको जो है ज़रूर मिल जाएंगे और 65 मार्क्स प्लस ही मिलेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये अब हमारा ये साइंस का पेपर रहा। ऐसे ही हम मॉडल पेपर आपको जो है बेहतर से बेहतर देते रहेंगे। आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल अहमद एकेडमी से जुड़े रहिए और बेहतर तैयारी करिए। इसका मॉडल पेपर का जो है हम सॉल्व कुछ ही दिनों में आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके लिए आप जो है चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।